जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है किसी अदर प्रोडक्ट को बनाना जो करंट बिजनेस है उसके साथ। जैसे कि किसी का कोई करंट बिजनेस है और वो प्रोडक्ट ए बना रहा है और अब वो अदर बिजनेस करना चाहता है, तो जब वो अदर बिजनेस करेगा तो ऐसे केस में हम उसे डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। अब जो अदर बिजनेस है, ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट बिजनेस के साथ उसका कोई लिंक हो। यदि प्रेजेंट बिजनेस के साथ उस अदर बिजनेस का कोई किसी भी प्रकार से लिंक है तो ऐसी डाइवर्सिफिकेशन को हम रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। लेकिन जो अदर बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं, यदि उसका करंट बिजनेस के साथ कोई किसी प्रकार का लिंक नहीं है तो ऐसे केस में हम उसे अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जब हम रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में लिंक किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि सपोज हमारा प्रोडक्ट ए है और अब हम बी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है हम बी प्रोडक्ट इसलिए बना रहे हों क्योंकि जो बी प्रोजेक्ट है वो सेम टेक्नोलॉजी से बन जाता है जिस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट ए बन रहा था। इससे हमें सिनर्जेटिकल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। हमें नए बिजनेस के लिए नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है हमारा जो सप्लाई चेन वो कॉमन हो, इसलिए हम नया बिजनेस जो है वो शुरू करना चाह रहे हो कि चलो सप्लाई चेन तो कॉमन है, प्रोडक्ट बी भी बना लेते हैं, अलग बिजनेस भी हो जाएगा और सप्लाई चेन का कॉमन बेनिफिट भी हम लोगों को मिल जाएगा। जब इस तरह का हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, जब ए प्रोडक्ट का बी प्रोडक्ट से कोई ना कोई किसी प्रकार का लिंक होता है, इसी वजह से हम उसे शुरू कर रहे हैं ताकि हम उसमें बेनिफिट ले सकें सिनर्जेटिकल, तो उसे बोलते हैं हम रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। कोई ना कोई कंपेटिटिव एडवांटेज मिलती है हमें, हमारे पास ना वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी होती है जिसका लाभ हमें मिल सकता है नया बिजनेस शुरू करके। कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाती है, जैसे सप्लाई चेन कॉमन हो जाना, टेक्नोलॉजी कॉमन हो जाना, ऑपरेशंस का कुछ पार्ट कॉमन हो जाना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉमन हो जाना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कोका कोला कंपनी बीवरेजेस बनाती है, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक के लिए बहुत वो फेमस है, और इवन उसकी कोल्ड ड्रिंक जो है वो छोटे छोटे कस्बों में, छोटी छोटी जगहों पर, सड़क पे जो खोखे होते हैं उन तक भी उसकी अप्रोच है, जबकि एक इंटरनेशनल कंपनी है। क्यों? क्योंकि उसका काम ही है कोल्ड ड्रिंक्स जो है गर्मियों में अवेलेबल कराना। अब उसने सोचा जब इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसने बनाई रखा है, तो ऐसे केस में जो प्यास लगने पे कोल्ड ड्रिंक पीता है, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते पर मिनरल वाटर तो पीते ही है ना। तो इसीलिए जो कोका कोला कंपनी है जिसका मेन बिजनेस कोल्ड ड्रिंक का है, उसने किनले वाटर जो है वो भी बना लिया। अब देखा जाए तो कोल्ड ड्रिंक अलग चीज़ है, मिनरल वाटर अलग चीज़ है, लेकिन देखा जाए तो सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, बॉटलिंग, बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो जाती है जिसका सिनर्जिटिकल बेनिफिट उन्हें मिल रहा है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी 20-22 रुपये में मिलती है, मिनरल वाटर भी 20-22 रुपये में मिलता है, यानी कि मिनरल वाटर और भी सस्ता पड़ता है बनाना। तो ऐसे केस में और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया। यहाँ अदर बिजनेस करने का मोटिव सिनर्जिटिकल बेनिफिट्स लेना है कॉमन लिंक होने की वजह से। इसीलिए हम जो इस तरह के बिजनेस करते हैं, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन वाले बिजनेस करते हैं। हालांकि कभी कभी बंदे को अपना जब बिजनेस बढ़ाना होता है तो ऐसे केस में वो बिजनेस बढ़ा रहा होता है और वो एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाह रहा होता है बेसिकली अपने बिजनेस का। उसका मोटिव यहाँ पर सिनर्जेटिकल बेनिफिट लेना नहीं बल्कि अपने बिजनेस के रिस्क को डाइवर्सिफाई करना होता है, क्योंकि यदि बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा तो रिस्क तो डाइवर्सिफाई होगा ही। क्योंकि यदि बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा तो रिस्क तो डाइवर्सिफाई होगा ही। जैसे कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी बहुत सारे व्यापार में है, नमक भी बनाती है, ऑटोमोबाइल भी बनाती है। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई और सबको ये दिख रहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही नेक्स्ट जनरेशन है, उसका फ्यूचर जनरेशन का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो टाटा के बहुत सारे बिजनेस अच्छे पहले से ही चल रहे थे। पर जब नया बिजनेस आया तो हो सकता है कि टाटा को लगा जैसे कि पुराने बिजनेसेस में किसी बिजनेस को तो नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे केस में जो नए आने वाला बिजनेस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है, क्यों ना उस बिजनेस में पांव जमाए जाए
ताकि यदि एक बिजनेस में कहीं लॉस हो भी रहा है तो दूसरे प्रकार के बिजनेस से उसे सेट ऑफ किया जा सके और नेट नुकसान ना बैठे। इसीलिए उन्होंने अपनी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू कर दी। यहाँ पर दूसरे प्रकार के बिजनेस का पहले प्रकार के बिजनेसेस से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसे हम अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन करने का उद्देश्य रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, ना कि किसी सिनर्जिटिकल बेनिफिट को लेना। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग पर्पसेस से किए जाते हैं। और जब यदि करंट बिजनेस का तुमका कुछ लिंक होता है किसी कारण से तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, और यदि करंट बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं होता, बिल्कुल ही सेपरेट पोर्टफोलियो वो बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन।